जज साहब ते फलाना जज साहब, फलाना जज साहब ते फलाना जज साहब। उल्लू दे पट्टे तुम मस्किल करते जजों को। जितना बड़ा जज उतनी बहुत ही गंदी फिल्म है। छोटा जज उसकी एक लड़की के साथ गंदी फिल्म है, बड़ा जज उसकी 3-4 लड़की के साथ गंदी 12-14 कुड़ियां हर एक शाह वर्गी संदल कटक वर्गी। चाचा अब्दुल शकूर कौन है और उसके चैनल का नाम क्या है? चाचा शकूर एक ऐसा आदमी है जो पाकिस्तानी है और इस वक्त दुबई में बैठा हुआ है। वहाँ पे बैठ के यूट्यूब चैनल के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ अपलोड करता है। इसका ज़्यादातर टारगेट सियासी शख्सियात और मजहबी शख्सियात होती हैं। मैं आपको उसके चैनल का नाम और उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा और उसकी वीडियो भी मैं दिखाता हूँ, ताकि आप ख़ुद फैसला कर सकें और जाके खुद देख सकें कि ये असल में मसला क्या है। एक दिन पहले चाचा अब्दुल शकूर ने वीडियो अपलोड की अपने चैनल पे जजेस के ख़िलाफ़। उस वीडियो में उसने क्या बातें की, सारी चीज़ें मैं आपको इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा। आज 21 जुलाई 2020 अजीज वतनों, सारी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान के जज हरामी हैं, हरामखोर हैं, जानी हैं, शराबी हैं, गंदी फिल्में हैं इनकी। वर्जीनिया न्यूज़ ने हेडलाइन लगाई द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान रिचेस्ट ऑफ रिचेस्ट। सारी दुनिया को पता चल गया कि फलाना जज साहब, फलाना जज साहब ते फलाना जज साहब। उल्लू दे पट्टे तुम मस्किल करते जजों को अपने व्यूअरशिप के लिए, अपने डॉलरों के लिए। फलाना जज साहब ते फलाना जज साहब, फलाना जज साहब ते फलाना जज साहब। सुअर दे बच्चे बोलो है जज गलत है। जज हैं, हरामखोर हैं, चोर हैं, दलाल हैं मरियम के, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, जरदारी के, फरियाद तालपुर के, मलिक चिड़े के दलाल हैं। सबको पता है, फिर भी कोई बात नहीं करता इनके खिलाफ। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये भी दलाल है, ये माजरा भी दलाल है। जब भी दुनिया पे कहर टूटा है, जालिम के जुल्म की वजह से कम टूटा है, उन बंदों की खामोशी से ज्यादा टूटा है जिनको पता था कि जुल्म हो रहा है लेकिन वो खामोश रहे। आज जालिम कितने हैं, मुट्ठी भर जालिम है पाकिस्तान में। मैं तो उसको मर्द का बच्चा मानूं जो जनाब डट के खड़ा हो जाए इस माफिया के खिलाफ, इन जजों के खिलाफ, इन मौलवियों के खिलाफ, इन पीरों के खिलाफ। ये तो ये सारे मस्कल करते फलाना जज साहब, फलाना जज साहब, बल्लू दे पट्टे ना होता। तुम भी बराबर की बगैरत हो, तुझे पट्टे ना होता। मैं तो उसको मर्द का बच्चा मानूं या मर्द मानूंगा, गैरतमंद जो जजों के खिलाफ खड़ा होके आवाज उठाएगा। कितनी ढोनी सारे बिक चुके हैं या डरते हैं, ये बिक गए हैं। इसको बंदा मर्द कलंदरी आवाज उठाएगा इनके खिलाफ इंशाअल्लाह। अभी इसकी वीडियोस देखने के बाद आप खुद फैसला कर सकते हैं कि ये बंदा किस हद तक सच्चा और किस हद तक झूठा है और इसकी नज़रियात क्या है। मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा। अभी आप खुद देख सकते हैं और फैसला कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर दिखाई गई तमाम चीज़ें और वो तमाम डिस्कशन जो चाचा अब्दुल शकूर ने अपने चैनल पर की है, उसके बाद जजेस का फ़ैसला आना, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अच्छी तरह फ़ैसला कर सकते हैं कि जजेस ने एक इंतहाई गैर मंतकी फ़ैसला किया। उनके इस फ़ैसले से यूट्यूब बंद हो या ना हो, मगर एक चीज़ ज़रूर हुई है कि उनकी वो वीडियो और उनके ख़िलाफ़ वो बातें जो कुछ चंद लोगों को पता थी, वो तमाम यूट्यूबर्स समेत ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा है ये यूट्यूब बैन इन पाकिस्तान। उसके अलावा तमाम पूरे पाकिस्तान समेत अदर कंट्रीज़ में ये हर बंदे तक ये चीज़ मालूमात पहुंच चुकी हैं। और इसके बाद मज़ीद चाचा अब्दुल शकूर का चैनल जैसे जैसे सामने आएगा, जैसे जैसे तहकीक होगी, उसका चैनल भी ग्रो करेगा। फ़ायदा किसको हुआ? उसी यूट्यूबर को जिसकी वजह से यूट्यूब बंद करने का नोटिस जारी किया गया। तो जजेस का क्या नुकसान हुआ? जिस चीज़ का नोटिस लेते हुए उन्होंने यूट्यूब बंद करने का हुक्म जारी किया है, वही चीज़ मज़ीद फैलेगी और हर बंदे तक पहुंचेगी। और अगर उस बंदे यानी चाचा अब्दुल शकूर उसके चैनल पे आप विज़िट करें, उसकी बातें सुने, तो ज़्यादातर लोग उसकी बातों से एग्री करेंगे। उसके साथ एक इख्तलाफ किया जा सकता है कि उसने गालम गलोच का इस्तेमाल किया है, एब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, मगर उसकी बातों से इख्तलाफ शायद कम लोग करें। यहाँ पे नुकसान यूट्यूब बंद करने की बात करने से क्या हुआ कि आवाम के अंदर जो पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रही है, जिनकी जॉब्स चली गई हैं कोरोना सीज़न की वजह से, तमाम कारोबार जिनकी ठप हुआ पड़ा है, उनके जज्बात को कितनी ठेस पहुंची होगी, उनको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। जिन लोगों का रोज़गार यूट्यूब से वाबस्ता है,
जिन बच्चों की तालीम यूट्यूब से आजकल के दौर में वाबस्ता है, जहाँ पे ट्यूशन तक पढ़ाने की पाबंदी है, स्कूल्स बंद हैं, तो वो एक ज़रिया वाहिद यूट्यूब ही है जहाँ पे तालीम भी दी जा रही है, स्किल्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाई जा रही हैं और बहुत सारे लाखों पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का रोज़गार इससे वाबस्ता है और करोड़ों डॉलर्स हर महीने पाकिस्तान में आते हैं यूट्यूब की बदौलत। तो ऐसी एक अहमकाना और इस किस्म की चीज़ें सामने लाने से सबसे ज़्यादा नुकसान पहले तो पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की बदनामी, उसके बाद जजेस की बदनामी अपनी, कि एक जी शऊर इंसान बखूबी समझ सकता है कि ये फ़ैसला करना और इस चीज़ को ख़ुद हाईलाइट करना अगले को प्रमोट करने के मजा देता है। चाचा अब्दुल शकूर को इससे पहले कोई भी नहीं जानता था, मगर इस सारे वाक़े के बाद अगले कम अज़ कम 2 महीने तक ये बंदा टॉप ट्रेंड्स में रहेगा, इसके ऊपर वीडियोस बनेगी, इसको डिस्कस किया जाएगा, इसका चैनल हर जगह पहुंचेगा। तो ऐसे में फ़ायदा किसका हुआ? सिर्फ चाचा अब्दुल शकूर का, जिसने जजेस के ख़िलाफ़ बात की है और उन्हीं जजेस ने इसी इशू को ख़ुद हाईलाइट कर दिया है। और ये कोई ऐसा वैलिड रीज़न नहीं है कि यूट्यूब को बंद किया जाए। यूट्यूब एक सोशल साइट है, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी अपनी पॉलिसी है। उसकी पॉलिसी ऐसी है कि उसके ऊपर कोई गैर अखलाकी मवाद शेयर कर ही नहीं सकता। अगर कोई अपनी राय का इज़हार कर रहा है तो वो उसको इजाज़त देता है राय का इज़हार करने की। और वह बंदा बैठा हुआ दुबई में है और यूट्यूब अमेरिकन कंपनी है। तो अगर पाकिस्तान में बैन होती है तो नुकसान किसका होगा? सिर्फ पाकिस्तान का। वो बंदा दुबई में बैठ के वीडियोस बनाता रहेगा, उसको कोई असर नहीं पड़ने वाला उस बंदे को, ठीक है। और उसके अलावा भी हर सोशल साइट के ऊपर ही ये चीज़ डिस्कस होना शुरू हो जाएगी। जो यूट्यूबर्स होंगे जिनका नुकसान होगा वो जाहिर सी बात है वो गुस्से में आएंगे, जिनका रोज़गार लगा हुआ है इसके साथ वो भी गुस्से में आएंगे, ज़ाहिर है उनका कसूर तो कोई नहीं है। इसकी तो मिसाल यूँ होगी कि अगर कहीं पे 100 बंदे काम कर रहे हैं और एक बंदा गड़बड़ है तो उसका मतलब है कि 100 बंदों को उस काम से निकाल दो। ये तो बेवकूफ़ाना बात हो जाती है। तो यहाँ पे बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन हर बंदा बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है कि इस चीज़ को चाल के सरासर जजेस ने अपने ख़िलाफ़ एक महाज खोल लिया है और पूरे पाकिस्तानी अवाम और पूरे यूट्यूबर्स और पूरे सोशल मीडिया के क्रिएटर्स को अपने ख़िलाफ़ कर लिया है। हर बंदा इस चीज़ को लेके बात कर रहा है, हर जगह पे यही टॉपिक डिस्कस हो रहा है। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की वजह से या 2 बंदों 3 बंदों की वजह से इतना बड़ा स्टेप लेना, ये कोई भी एक बाशऊर इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बात सिर्फ आ जाती है इनफरादियत की, क्योंकि उनकी ज़ात पे अटैक हुआ है, उनकी इनफरादियत पे अटैक हुआ है और उनकी पर्सनल लाइफ पे हुआ है। जो भी किसी ने बात की है हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। अभी उनकी पर्सनल लाइफ पे हुआ है तो उनको ये सारा कुछ याद आ गया कि पूरे पाकिस्तान की यूट्यूब बंद कर दो। इसके अलावा पाकिस्तान में जितने भी गलत काम हो रहे हैं, क्या उनके ख़िलाफ़ भी कभी इस तरह के एक्शन लिए गए हैं? क्या वो काम सही हो गए हैं? क्या इंसाफ का बोलबाला हो गया है पाकिस्तान में? यहाँ पे अभी हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो आए और इस सारे मामले को हल करे। इस हुकूमत के दौरान आवाम को बहुत ज़्यादा गुर्बत और बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा। कुछ IMF की पॉलिसीज़ कर्ज़े लेने की वजह से इम्पोज़ करनी पड़ रही हैं हुकूमत को, जिसका सरासर नुकसान आवाम को हो रहा है। उससे हट के कोरोना सीज़न चल रहा है, जो रोज़गार थे लोगों के वो भी ठप हुए पड़े हैं, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। ये कोई एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि यूट्यूब बंद कर देने से बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा सिवाय इसके कि हुकूमत बदनाम होगी, आवाम के दिल में नफ़रत आएगी, मज़ीद अदालतें मज़ीद बदनाम होगी। तो इदारों का तकद्दस बहाल करवाना इदारों के जो अपने अंदर अफराद होते हैं उनका भी काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा टॉपिक मेरे व्यूवर्स को समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें, ज़्यादा से ज़्यादा फोरम्स पे शेयर करें और अपने हकूक़ के लिए खड़े हों। ऐसा नहीं है कि कल कोई और उठ के आए और किसी भी एक की वजह से बोले कि सबको बंद कर दो। तो ये हकूक़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा सबको। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने हर सोशल फोरम पे इस हवाले से अपनी आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।